यहाँ पे मम्मी और मैं भुगते बनाने लगे थे, तो मम्मी ऐसी बोल रही थी कि सास भुगते बना रही है और बहू वीडियो ले रही है। और घुगते हमारे यहाँ पे बन गए हैं, काफ़ी लेट बन रहे हैं इस बार हमारे घुगते। उसका भी अपना और बना रही हूँ मांस के बड़े। मांस के बड़े ज़रूर आज के दिन बनते हैं, पूरी, मांस के बड़े, खीर वगैरह ये सब सारी चीज़ें बनती है। और अब सभी घुगते खा रहे हैं पूरे परिवार बैठ के। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। एक बार फिर से आपका हिमानी ब्लॉग में स्वागत है। और फ्रेंड्स, सुबह के सारे काम मेरे निपट चुके हैं और अभी है अब मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि आज है हमारी मकर संक्रांत। आज तारीख तो है 17 जनवरी, लेकिन आज ही हमारी मकर संक्रांत है, क्योंकि 14 को हमने मकर संक्रांत उत्तरायण नहीं बनाई थी। उसका भी कारण है, तो इसलिए अभी पहले मुझे करना है मंदिर साफ। और सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं, नहा धो लिया है और अब मैं करती हूँ मंदिर की सफाई। क्योंकि ऐसा हुआ कि जब उत्तरायण थी तो हमारे परिवार में हमारी सबसे बुजुर्ग अम्मा, हमारे परिवार की वो अम्मा चल बसी, तो तब उनको दिन नहीं हुए थे, तो इस वजह से हमने अपनी उत्तरायण हमने नहीं मनाई उस दिन। और आज उनको पूरे दिन हो गए हैं, तो सारे मतलब पूजा वगैरह सारी जो होती है वो हो गई है। और अब करने हैं हमें अपने संक्रांत के काम। उससे सबसे पहले करती हूँ मंदिर की सफाई, क्योंकि 12 दिन से मंदिर में जोत नहीं जली हुई है। और पापा लोगों का भी फ़ोन आ गया है कि पहले मंदिर की सफाई कर दो, तो सबसे पहले करूँगी मैं मंदिर की सफाई। उसके बाद हमने घर में ऐसा कुछ बनाया भी नहीं था। बाँस उठाते हैं हमारे गांव घरों में, पहाड़ों में बाँस उठाना बोलते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ बनवाऊंगी और भगवान जी को भी भोग लगाऊंगी। और आज ही बनेगी हमारी उत्तरायण मतलब मकर संक्रांत, और आज ही बनेंगे हमारे घुगते भी। तो घुगते बनाने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे जो उत्तरायण का घुगती माला का जो वीडियो आता है वो हर साल आता है, तो इस बार भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो वीडियो मैं आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि 17 तारीख तो आज हो गई है और 4 दिन उत्तरायण को हो गए हैं। और सारे परिवार के साथ हम मनाएंगे अपने पुराने घर में ही उत्तरायण। तो यहाँ भी अपने घर में भी हम मतलब कुछ बनाएंगे ऐसा मीठा, और भगवान जी को लगा दूँगी मैं भोग। तो उसके बाद तो अब मैं पहले मंदिर की सफाई करती हूँ और उसके बाद जाना है मुझे उधर पुराने घर। तो बना रही हूँ ताकि बास टूट जाए, मतलब घर में खुशबू हो जाए। और भूति का जो हमारा त्यौहार है उसके लिए भी मतलब वो ना हो, क्योंकि वो उधर ही बनाना है और अब यहाँ भी हमें सब कुछ करना ही है। इसके लिए पोहे बना रही हूँ, फिर भगवान जी को भी पोहे भोग लगा दूँगी और हम भी खा लेंगे।
फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई है पूजा पाठ भी, जोत भी जला दी है मंदिर में। काफ़ी दिनों से जोत नहीं जली थी मंदिर में, और भोग भी लगा दिया है भगवान जी को। और उत्तरायणी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को भी, भगवान जी को भी। सो फ्रेंड्स, हो गई हूँ मैं रेडी, और अब जा रही हूँ मैं उधर अपने पुराने घर में उत्तरायण मनाने, घूघूत मनाने के लिए। तो चलते हैं, अब वहीं जाके मिलते हैं आपको। हार्दिक के पापा नीचे वेट कर रहे हैं, वो वहीं से आ रहे हैं जहाँ पे हमारी अम्मा हुई थी, तो वो बाहर वेट कर रहे हैं, तो हम जाएंगे अब साथ में। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने पुराने घर, और यहाँ पे घुघुतों के लिए मैंने पानी रख दिया है। अब इसमें डालती हूँ गुड़। सो यहाँ पे मैं अब घुघुतों का आटा गूँथ रही हूँ। इसके लिए पानी मैंने पहले उबाल दिया था, पानी रख के गई थी जिठानी जी, फिर मैंने ऊपर रख के उसमें गुड़ डाला था। और यहाँ पे उसमें सारी चीज़ें घुघुतों के आटे में जो भी मिलाते हैं, मतलब सूजी, तेल, घी वगैरह, वो सब मैंने मिला के इसको अच्छे से मैं गूँथ लूँगी। और फिर बैठ के मैं और मम्मी बनाएंगे घुघते। यहाँ पे मैं वीडियो ले रही थी तो मम्मी बोल रही थी सब लोग ये बोलेंगे कि सास घुघते बना रही है और बहू वीडियो ले रही है। और इसके बाद हम दोनों ने बनाए थे घुघते। जेठानी जी भी अपने कामों में लगी हुई थी। अब रात का टाइम था तो और काम भी थे ही, खाना वाना भी बनाना था तो वो भी कर रही थी। और यहाँ पे मैं और मम्मी बैठ के घुघते बना रहे थे। हम देख रहे थे कि कौन अच्छे घुघते बना रहा है। और उसके बाद फिर मैं तो चली गई थी किचन में, और फिर जेठानी जी बैठ गई थी यहाँ पे घुघते बनाने के लिए, 2-4 ही, क्योंकि काफ़ी टाइम से खड़ी खड़ी थी। तो मैंने कहा मैं अब घुघते तलती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं घुघते तलने लगी थी, क्योंकि अच्छा लगता है, हमारा कल्चर है तो बहुत अच्छा लगता है। हमको शुरू से आदत ही है, यहाँ भी हम घुघते बनाते ही हैं, तो मतलब मिसिंग सा लगता है कि कुछ नहीं करा हमने। और बच्चों के लिए भी हर साल की तरह ढाल तलवार बनाए हुए थे, और सालों में बनाती थी बच्चों के लिए। इस बार मम्मी आई हैं तो मम्मी ने बनाया, तो पूरा परिवार इस बार हमारा साथ में उत्तरायण मना रहा है। अब कारण चाहे जो भी हो, लेकिन साथ में है अभी यहाँ उत्तरायण मनाने के लिए। फिर मैं तलने लगी थी घुघते, और मैंने कुछ घुघते बाहर दे दिए थे खाने के लिए, क्योंकि फिर गोग्रास भी निकालना होता है और मंदिर में भोग लगाना भी, और कौवे के लिए निकालना भी मेन। उत्तरायणी में तो कौवे के लिए ही निकालना मेन ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे दिन कौवा बुलाते हैं, तो हमने भी दूसरे ही दिन बुलाया था। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं मांस के बड़े। गांव घरों में हमारे मांस के बड़े ज़्यादा बनते हैं, और इस दिन बड़े ज़रूर बनते हैं, कौवे को दिए जाते हैं, खीर पूरी, बड़े, घुघते, ये सारे। और उसके बाद सभी लोगों ने खाना वाना खाया, घुघते खाए थे, और बातचीत करी, बैठे कुछ देर। और इसी तरह से हमारा उत्तरायणी का जो त्यौहार था वो हमने सेलिब्रेट करा था। बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा परिवार साथ था तो अच्छा लगता है। इस बार और सालों तो हम ही होते थे, लेकिन इस बार मम्मी पापा भी आए हुए थे गांव से, तो सभी लोग साथ में थे। तो आप सभी को मेरा उत्तरायणी का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।